हेलो फ्रेंड्स कल एक नया एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है मेसोन वाल इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, और इसके बाद बात करेंगे इसकी ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है, जिसके हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा लगेगा कि हमें कितना लिस्टिंग मिलेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आईपीओ कल ओपन होने जा रहा है और 12 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, और इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है 102 रुपये पर शेयर, और इसकी एक लोड में 1200 शेयर आएंगे, और ये टोटल इश्यू ला रही है 31 करोड़ का, और इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी 2016 में स्थापित हुई थी, और मेसोन इंडिया लिमिटेड को पहले मेसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। और ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में वाल्व, एक्चुएटर, स्टेनर और रिमोट कंट्रोल वाल्व सिस्टम की आपूर्ति करती है। इसके अलावा असेंबलिंग, बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग और जैसे वाल्व, एक्चुएटर, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल कैबिनेट, टैंक्स, विजुअलाइजर सिस्टम, पाइप, पंप, फिटिंग, गैसकेट और फ्लेंजेस, और इसके अलावा मेजरमेंट डिवाइस की सप्लाई करती है। और इसके अलावा इन आइटमों का सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी ये कंपनी करती है, और ये इंडिया के अलावा विदेशों में भी सप्लाई करती है, जैसे कि डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, स्वीडन, तुर्की, यूएई में भी इनका एक्सपोर्ट करती है। तो मतलब इसका सेक्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तार हो रखा है, और इसके दो सोर्स है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, यानी कि अपने देश में भी काफ़ी पूरे देश में फैली हुई है, और इसके अलावा विदेशों में भी अपने सामान का एक्सपोर्ट करती है। तो इस कंपनी की इकाइयां आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में स्थित है। मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में कवर कर रखा है इसने। तो इसका सेक्टर काफी बड़ा है और काफी अच्छा सेक्टर है, हमेशा के लिए सदाबहार सेक्टर है, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो बहुत ही जबरदस्त सेक्टर की ये कंपनी है। बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है और क्या प्राइस चल रही है, जिससे हमें ये अंदाजा मिलेगा कि इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो इसमें 1200 शेयर की लोट है, और आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 90 रुपये पर शेयर। उस हिसाब से 1,08,000 रुपये का फायदा बता रहा है एक लोट पे, जो कि काफी बम्पर है। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 89% के करीबन रिटर्न देने की उम्मीद है, यानी कि इसका जीएमपी भी बैंकर है, और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी चल रही है। तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से काफी अच्छा है, और मैक्सिमम आईपीओ में अप्लाई भी लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं, और वो की एक बढ़िया आइडिया है और बढ़िया रिटर्न भी है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेकर आती है जब या तो उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या अपने ऊपर की उधारी चुकानी है। तो ये इन पैसों का यूटिलाइज करेगी प्लांट खरीदने में, और उस प्लांट में मशीनरी सेटअप करने में आईपीओ के पैसों का यूटिलाइज करेगी, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेगी। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल की, कि जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2022 में था 2738 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 4509 लाख। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू था 1431 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 3719 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 212 लाख, जो बढ़कर हुआ 452 लाख। नेटवर्थ की बात करें तो 267 लाख थी, जो बढ़कर हुई है 1849 लाख। और इनके पास रिजर्व 2022 में था 260 लाख, जो बढ़कर हुआ है 1157 लाख। और इनकी बोरोइंग थी 923 लाख की, जो बढ़कर हुई है 1124 लाख की। यानी कि इस कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया है इस पिछले एक साल में, और इसका मतलब साल दर साल ग्रोथ ही कर रही है कंपनी। प्रॉफिट में देख लो, रेवेन्यू देख लो, सब कुछ ग्रोथ कर रही है। और इनके ऊपर ज्यादा बोरोइंग है नहीं, क्योंकि इनके पास रिजर्व कैश भी लगभग लो बोरोइंग से थोड़ा ज्यादा ही है, तो ये कभी भी लोन चुकाने की क्षमता रखती है। फाइनेंशियली ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और ये साल दर साल ग्रोथ कर रही है, तो उस हिसाब से भी फाइनेंशियल में बहुत फर्क पड़ता है, और बहुत अच्छी कंपनी है। सेक्टर भी काफी डिमांडिंग है, हमेशा के लिए सदाबहार सेक्टर है, तो काफी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की। तो इसका पी निकल के आता है 15.47 का, जो कि काफी अच्छा है। और इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 6.59 का, जो कि
ठीक है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24%, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी कि इसके ओवरऑल फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की, तो अदर के लिए 50% रिजर्व है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है, जो कि काफ़ी मतलब अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे इसमें रिटेल के लिए। बाकी में 35% रहता था, इसमें 50% है, जो कि काफ़ी अच्छा है रिटेल कैटेगरी के लिए। अब बात करें इसकी लॉट साइज की, तो इसमें रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,22,400 रुपये। और HNI कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट होगा 15 सितंबर को, और जिसको नहीं मिलेगा उसका पैसा रिफंड होगा 18 सितंबर को, और इसके शेयर डीमेट में कर दिए जाएंगे 20 सितंबर को, और इस IPO की लिस्टिंग होगी 21 सितंबर को होगी, जो कि BSE SME पे होगी। तो फ्रेंड, हमने इस IPO के बारे में सब कुछ डिटेल में देख लिया है, सारा रिव्यू कर लिया। अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं, और करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मैक्सिमम IPO में लिस्टिंग गेन के लिए ही हम अप्लाई करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इस IPO में हम लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है, लगभग 90% के करीबन GMP चल रहा है। और ज़्यादा ही सेफ जाना है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे दोपहर तक QIB और NII का सब्सक्रिप्शन देखना है कि इसको कितना रेस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद अपना डिसीजन ले लेना कि अप्लाई करना है या नहीं। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, डिमांडिंग कंपनी है, और लिस्टिंग गेन भी 100% मिलने की संभावना है इसमें। तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड, SME IPO में जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उतनी बड़ी रिस्क भी रहती है, क्योंकि इसमें सारी लॉट एक साथ बेची जाती है और एक साथ ही खरीदी जाती है। उसी वजह से कभी कभी लोअर सर्किट लग जाते हैं तो शेयर बेच नहीं पाते हैं, तो वो एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और तो SME IPO में अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इनमें का जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।